आपको तजुब्जुब का शिकार नहीं होना चाहिए। 400 रन है, 67 पे एक विकेट गिर गई है डकेट की, और कल मजा आने वाला है और इंडिया को ये मैच बआसानी जीत जाना चाहिए, बगैर किसी ड्रामे के, बगैर किसी मसले मसाइल के। और इंग्लैंड कुछ फाइट तो करेगा, वो तो एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन मसला एक इंडिया का ये भी है, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जब जब इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि दूसरी टीम को जब नीचे लटाया होता है, तो 2-3 कुसुन लगा के छोड़ देते हैं, फिर भाईजान नॉकआउट करते हैं आप। ये वैसे ही है कि बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, आप अच्छे एंगल में आ गए, आपने 5-6 मुक्के ठोक दिया, अगला बंदा ऐसे हिल रहा है, लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन पीछे हट गए। ओके जी, बहुत दिल भर गया हमारा। तो आप यहाँ पे आपको चाहिए था कि आप जिस पोजीशन पे थे, ये टारगेट वैसे 450 से ऊपर होना चाहिए था। अभी भी बुरा नहीं है, वो एक और बात है जो हम आपको कह रहे हैं कि ठीक है, सही है, नॉट बैड, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था, ये और बात है। ये इंडियन या हमारी टेल की तरह नहीं है, ये ठीक ही खेल लेता है और वो हार्टली भी नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। एनीवेज, अब रूट को एक दिन और मिला है, कितना एक वो ठीक होता है, क्या हिसाब किताब है। पहला आधा घंटा जो है वो इस मैच को जो है वो बता देगा कि इंडियन बॉल कितना हावी हो गया। जी हाँ, रन तो ठीक ठाक है, 400 को नहीं छुआ, 399 का जो टारगेट है अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। और टेक्निकली इतने रन करने के बावजूद भी अगर आप घबराहट का शिकार हैं, तो देन हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड। 400 करने के बाद चौथी इनिंग में लास्ट टाइम कब आप घबराहट का शिकार हुए थे, मुझे तो याद नहीं पड़ता। अगर किसी को याद है तो वो बता दे, क्योंकि मेरी तो जितनी मेमोरी है, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मैच था कि जिसमें विजिटिंग साइड ने इंडिया में 400 करना था और फिर भी कुछ लोग थोड़ा इफ्स एंड बट्स का सोच रहे थे कि भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये सीरीज इस हद तक तो इंटरेस्टिंग बनाई है कि लोग अब पूछते हैं, हाँ जी, आप 400 का टारगेट देने के बाद भी अब क्या होगा। नहीं, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ मोहसिन साहब, आप हंस रहे हैं। नहीं, मैं लोग आपकी पूछते हैं। बात से पूरी तरह, अच्छा मैं अब रोक नहीं, मैं समझा शायद आप हंस रहे हैं कि मैं कोई मतलब बहुत यू बड़ी आर बात कर रहा एब्सोल्युटली राइट, आई इंडोर्स योर हूँ। वर्ड। हाँ, तो तो स्माइल के साथ इंडोर्स करने चाहिए, रोने के साथ। नहीं, ये बात सही है, स्माइल के साथ। तो इस हद तक तो इंग्लैंड कामयाब हुआ है। देखिए, मैच ये इंडिया का है, इंडिया ने टॉस भी जीता, बड़ा क्रूशियल, पहले बैटिंग भी की और फिर अच्छी मैसिव लीड भी ली। दूसरी इनिंग में चलो बहुत कोलैप्स भी नहीं हुआ, बस ठीक सही रह गया। दे शुड हैव टच्ड 300 टू बी ऑनेस्ट। नहीं, कोलैप्स तो हुआ है रिजवान साहब, अगर आप हाँ, वो कहते तो हैं हुआ है, वो तो मैंने कहा कोलैप्स कि तो हुआ मसला है। है कि आप मतलब इंडिया का 50 रन भी कोलैप्स नहीं हुआ है, दिए, 45 रन में 6 विकेटें, सेंचुरियन भी गया, 45 वाला भी गया, कोलैप्स तो हुआ है। और 45 में 29 रन साथी अश्विन के लगा ले, तो कोलैप्स तो हुआ है भाईजान, बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुआ है। बस इनको बचा गया वो 143 रन जो पहली इनिंग्स का है। हाँ, तो कोलैप्स तो हुआ है, जाहिर है, लेकिन ओवरऑल 253 उन्होंने किए थे, 255 इन्होंने किए हैं, 2 रन ऊपर है। तो जो पिछली इनिंग के थे 396, उसमें 2 ऐड हो गए, 398 और 399 अब करने हैं जनाब इंग्लैंड ने। तो लोग कह रहे आज हैं अच्छा फिर भी उनका 400 का टारगेट नहीं दिया। हाँ, 400 का नहीं ना दिया, साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो जरा रह गया थोड़ा लेकिन सा, आपकी 1-2 तो रन। सुन ली ना, आपने जो कल मांगा था कि इतने ही रन और कर दें 170 ऑड, तो उन्होंने आपकी तो सुन ली भाईजान। उन्होंने 200 ऑड का, एग्जैक्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट 227 रन उन्होंने कर दिए 10 विकेटों में, 28 में कोई आउट नहीं था। तो कहा तूने क्यों मांगे हैं। भरत ने आते ही पहले ही ओवर में उसने तेरी 80 की तैसी, ये अपने होम ग्राउंड में, यानी ये ऐसे ही है रिजवान साहब के पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा हो, मैं सारी जिंदगी यहाँ क्रिकेट खेलता रहा हूं, और जिस दिन हो मेरे चेहरे पे जो है बुखार के ना आए, मेरे हाथ कांप रहे हो और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं कि भाईजान मेरे पे कोई रहम फरमाए। 332 रन काफी रन है। हैविंग सेड दैट, कल चौथा दिन है और आई वांटेड इंडिया इंग्लैंड टू बैट एटलीस्ट लास्ट आवर, तो इंडिया ने कहा ठीक है, तू वांटेड था तो हम आउट हो जाते हैं। जो भी है अच्छा हुआ है, अच्छा मैच हुआ है, एक्साइटिंग मैच है। पहले ही ओवर में आप अश्विन को लाए हैं, पहले ही ओवर में अश्विन ने आपको विकेट दे दी जैसे ही लाए हैं। जाते जाते टी वाले शो में मैंने आपसे कहा था
आई स्टिल बिलीव बुमराह एंड अश्विन। तो आप देखें अश्विन ने अपना काम आते ही कर दिया। बाकी मैच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। गिल कह रहे हैं हम 70-30 आ गए हैं। मेरा ख्याल है वेरी वेरी एक्साइटिंग डे 4 इज कमिंग। पहला जो 15-20 मिनट आधा घंटा होगा उसमें आपको पता लग जाएगा। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट का थर्ड डे कंप्लीट हो गया है और 399 रन का टारगेट है। इंग्लैंड के पास 67 रन पर एक विकेट गिर चुकी है इंग्लैंड की। 332 रन चाहिए जीतने के लिए इंग्लैंड को और इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 9 विकेटें और एक विकेट गिरी है। बेन डकेट आउट हुए हैं अश्विन की गेंद पर और जैक क्रोली और रेहान अहमद जो नाइट वॉचमैन है वो अभी भी खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अब श्रीकार भारत को क्यों खिला शिखर रहे हैं? भरत, शिखर भरत, श्रीकार भारत को क्यों खिला रहे हैं? ईशन को सही है, वो ईशन को सजा दे रहे हैं राहुल द्रविड़ साहब। बस एक काम अच्छा किया जो उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कोई कैच पकड़ लिया। हालांकि सिली पॉइंट नहीं लगा हुआ था, शॉर्ट लेग, इनफैक्ट वो खब्बा था डकट, तो वो मौजूद नहीं था। बैट और पैड हुआ है, गेंद थोड़ा आगे गया है, चलो इसने थोड़ा सा एहसास हुआ है इसको, लपक के आके डाइव मार के कैच पकड़ा है, तो बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया भारत ने। और एक विकेट जो मिली है उसमें 50% इसका भी रोल है। 50% तो जाहिर है अश्विन ने एज निकलवाया है, डकेट को आउट किया है, जो कैच ऊपर निकलवाया है, तो वो बल्ले को लगा, पैड को लगा, ऊपर गया लेकिन आगे ही गिरा विकेट के। तो ये पीछे से भाग के आके डाइव करके इसने, इससे पहले के गेंद जमीन को छूती, इसने ग्लव्स में दबोच ली। तो ये बस के काम अच्छा किया है इसने। बाकी बैटिंग की तो आप बात मत ही करें तो अच्छा है। लेकिन खैर अभी भी इंडिया जो है वो फेवरेट है यहां से, और एक विकेट जरूर गिरा इंग्लैंड का, लेकिन वो इसी तरह पॉजिटिव खेलते हैं जिस तरह पॉजिटिव इंटेंशन से उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज अभी तक बैटिंग की है। तो एक विकेट गिरा है, अश्विन ने विकेट लिया है। बाकी कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या करेगा, उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। ओपनिंग स्पेल में बुमराह वाज एट इट्स बेस्ट द वे ही इज यूजुअली, लेकिन उसके हिस्से की भी रन जो है वो मुकेश भाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि बुमराह के रन जो है वो भी मेरे खाते में डाल दें। तो मुकेश ऊपर से चौके चौके खाए काफी उसने, कुलदीप पे भी थोड़ा अटैक किया, लेकिन अश्विन मैनेज टू टेक अ विकेट, बैट एंड पैड हुआ है और डकेट की विकेट गिरी है। डकेट की अच्छी विकेट है, वो ऐसा बैट्समैन है कि वो जितनी देर क्रीज पे खड़ा रहता है ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेलता है वो, तो उसका अच्छा विकेट एक लेने में कामयाब हो गई है इंडिया। जी मोहसिन अली साहब, एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट टुडे। ओवरऑल जो है 11 विकेटें गिरी हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन पे जाहिर है कि मैच चलता रहा पूरा दिन, कभी थोड़ा इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। But at the end of the day, India need 9 wickets and England need 332 runs. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान अगर आप कह रहे हैं इंग्लैंड इसी इंटेंट से खेलता है और बेसबॉल जो है, तो अगर इतना तड़ था तो पॉप को क्यों नहीं भेजा, नाइट वॉचमैन क्यों भेज दिया? हिम्मत करते ना, भेजते पॉप को कि जी ऐसी की तैसी कोई भी सिचुएशन है हम रगड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम इनको। नहीं, आम कोई टीम होती तो नाइट वॉचमैन ही ब्रेवरी और भेजती। स्टूपिडिटी में फर्क होता है ना, ब्रेवरी और स्टूपिडिटी में एक लाइन होती है, उसको फिर क्रॉस नहीं करना चाहिए। आई थिंक दे डिड डिसेंट, नो नो, आई डोंट थिंक सो, दे डिड द डिसेंट जॉब। ये तो लकीली दो चौके ऊपर नीचे आखिर में मार गया ये अपना रेहान और स्कोर ठीक चला गया। मेरा जाती ख्याल है, व्हेन you are showing intent and you are claiming that you play out of the box cricket, then this was not the out of box decision, even if Pope has come to bat at number 3. तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंग्लैंड 67 पर एक विकेट गिर चुकी है, बेन डकेट आउट हो चुके हैं, रविचंद्रन अश्विन ने जो है उन्हें आउट किया और भारत ने काफ़ी अच्छी कैच पकड़ी और 399 रन का टारगेट दिया है इंडिया ने इंग्लैंड को और काफ़ी बड़ा टारगेट है क्योंकि आसान नहीं होने वाला है। चौथे दिन की पिच और मुश्किल हो सकती है और एक विकेट तो पहले गिर चुका है। इंडिया को सिर्फ 9 विकेटें चाहिए, सिर्फ 9 विकेटें जीतने के लिए टेस्ट मैच में और सीरीज़ में 1-1 की बराबरी के लिए इंग्लैंड को चाहिए 332 रन। आसान नहीं होने वाले हैं क्योंकि चौथे दिन की पिच होगी। और इस सेशन की बात की जाए तो पहले
सेशन इंडिया के नाम तो नहीं गया है, क्योंकि ऑल आउट हुई इंडिया। पहले जहाँ लग रहा था कि आसानी से 400 प्लस का टारगेट होगा, वहाँ भरत जल्दी आउट हुए। उसके बाद अश्विन की भी कैच छूटी, फिर बुमराह भी आउट हुए, तो 399 रन का टारगेट मिला। उसके बाद स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रही इंग्लैंड की। बेन डकेट काफ़ी तेज़ खेल रहे थे और मुकेश को तो बहुत बुरी तरीके से चौके लगा रहे थे। और उसके बाद जो है रविचंद्रन अश्विन आए और उन्होंने विकेट दिलाई। उसके बाद थोड़ा प्रेशर बना। नाइट बैट्समैन जो है आए हैं रियान अहमद, और उन्होंने भी अच्छी जो अभी तक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है। तो इंडिया को अब कल देखना होगा कि कितनी जल्दी वो ये विकेट ले पाता है, कितनी जल्दी जो इस मैच को ख़त्म करते हैं। आसान नहीं होने वाला है, और इंग्लैंड को 332 रन चाहिए, उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कल इंग्लैंड क्या करता है, इंडिया क्या करता है, या फिर कल ये मैच समाप्त हो जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।